हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडीज बडी में। दोस्तों, बिहार सुधा डेयरी यानी कि कॉम्फेड का ये जीके जीएस का 7वां मॉक टेस्ट है। तो गाइस, आपने अगर बाकी के 6 मॉक टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोग जाके उसे भी जरूर देख लीजिए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा कल के वीडियो की। तो कल के वीडियो मैंने एक दिया था आपको सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल के एक वीडियो में मैंने सिलेबस बताया था और इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में भी जिक्र किया था। तो आप लोगों ने बोला कि ये आपका सिलेबस और बताया हुआ एग्जाम पैटर्न बिल्कुल गलत है। तो गाइस, इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। तो गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं डाला गया है। ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है, केवल यही कहा गया है ऑफिशियली कि आपका जो एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा दोनों मिला के 100 नंबर्स का होगा। तो गाइस, इसी इसी सर्च में मैंने लगातार वेब पे खोज रहा था मैं, तो एक जगह मुझे दिखा आपका सिलेबस का एक पीडीएफ जो मैंने कल कराया हुआ है। तो उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस की सीरीज और आपको पैटर्न दिया हुआ था। तो आप लोगों ने कहा गलत है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि वो गलत है, तो आप उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। और आगे मैं आपको एक और चीज़ सूचना दे देना चाहता हूँ कि मैंने इसी दौरान आपके एक देखा आपका प्रीवियस ईयर का पेपर। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर का एक पेपर देखा जिसमें आपके 20 हिंदी के क्वेश्चन थे, 20 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, 15 मैथ के क्वेश्चन थे, 15 रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 15 जीके के क्वेश्चन थे और 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन उसमें थे। तो कैसे अगर चाहे आप तो इसे भी अपना एग्जाम पैटर्न मान के आप जो है तैयारी कर सकते हैं। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं फालतू में कोई भी बकवास नहीं करता या फिर फालतू में कोई चीज़ आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूँ। ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है कि मैं आपको गलत जानकारी देके आपको फंसा दूँ, ऐसा मेरी कोई सोच नहीं है। आप लोग जो है, मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आप बेस्ट एकदम तैयारी मिले। जैसे कि आपने अगर देखा होगा बिहार बिस्कोमान का, तो मैंने तैयारी कराया था, उसमें बहुत से क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से आए थे। और उसके बारे में सारी जानकारियाँ मैंने सही दी थी, क्योंकि उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका सिलेबस, उसका एग्जाम पैटर्न, उसका सब कुछ दिया हुआ था। लेकिन इसमें आपका कुछ दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ढूंढा तो मुझे वो मिला था सिलेबस का पीडीएफ, इसलिए मैंने करा दिया था। ठीक है, तो गाइस उसे छोड़ के आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में आपके मॉक टेस्ट 7 का जीके जीएस। तो आइए। तो कैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग की हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सत्य है। तो बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला देख सकते हैं कि यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज्यादातर औजार कांस्य के बने थे। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये कांस्य युगीन नहीं थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह था, तो ये बिल्कुल सही है। लोथल जो है एक बंदरगाह था हड़प्पा संस्कृति का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग की फ्लूअर निम्न धातुओं में से किस धातु का अयस्क है। तो ये आपका कैल्शियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है। तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहने वाली नदी आपकी नर्मदा है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी भी वहीं से निकलती है। देखिए, अमरकंटक की पहाड़ी से टोटल 3 नदियां निकलती हैं, 3 नदियां निकलती हैं। और इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे याद कर ले, सोनम सोनम याद कर ले, तो इससे आपका एक ट्रिक बन जाएगा। सोनम, सो से हो जाएगा सोन, सोन नदी। और न से हो जाएगा आपका नर्मदा। और म से हो जाएगा क्या, महानदी, महानदी। ये 3 नदियां जो है अमरकंटक से निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है, जिसे हम सोनम कहते हैं। ठीक है, ट्रिक से हमें इस सोनम से याद कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फर्मवर्क किस के साथ किस देश, कौन सा देश जुड़ा हुआ है या फिर कितने देश जुड़े हुए हैं। नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है। तो इसके साथ टोटल 8 देश जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी 1966 में। ठीक है, 1966 में की गई थी। ये सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट की बात कर रहा है ना। वो आप लोग सुप्रीम कोर्ट मत समझ लीजिएगा, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था आपका बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर शिखर आपको बताना है, तो ये है आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो उल्का पिंड जो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें आग लग जाती है, या फिर अगर आपने देखा होगा कोई अंतरिक्ष यान उधर से आ रहा हो तो उसमें भी आग लग जाती है। तो ये आपकी देन है मध्यमंडल की। मध्यमंडल में प्रवेश करते ही उसमें आग लग जाती है। क्यों आग लग जाती है? क्योंकि हमारे वायुमंडल का दबाव उस पर होता है तो आग लग जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो देवगिरी का शासक जो था आपका रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव जो था देवगिरी का शासक था। तो देव देव से यहाँ पे रामचंद्र देव देवगिरी ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसे आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोधान कहते हैं। किस प्रकार के वन 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 प्रदेश को विश्व का फलोधान कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो किस प्रकार की भूमि का उपयोग भोजन व चारों की फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सारी भी हो गई धान गेहूं। इसमें आपको भोजन और आपका चारे के लिए भी यूज हो जाता है। तो ये होती है आपकी मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने वाला पहला शासक कौन था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित किया था आपने मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपना राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 8वां भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलनेक्स 2020 जो कि 19-21 अक्टूबर 2020 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आयोजित हुआ आपका यहाँ पे देख सकते हैं त्रिंको माली में। कहाँ आप हुआ? त्रिंको माली में ये आयोजित हुआ। ठीक है, त्रिंको माली में ये जो है आयोजित किया गया है। और सिलनेक्स किससे होता है? तो सिलनेक्स भारत और श्रीलंका होता है। सिलनेक्स तो सिल से यहाँ से श्रीलंका, और इस SIL से यहाँ पे श्रीलंका समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो है भारत का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। तो लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? जो हिमाचल और शिवालिक के बीच में होता है तो उसे कहते हैं दून। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है आपका, हाइड्रोजन बम में क्या होगा? संलयन होगा। ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन बम जो है कार्यरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 16वां की लोक सेवा आयोग का गठन भारत में पहली बार किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो लोक सेवा आयोग का गठन भारत में जो है आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया है। तो मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये किया है आपका फ्लिपकार्ट ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट जो है एक ई-कॉमर्स कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आदि ग्रंथ किसके संकलन किया गया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया गया था, यानी कि आदि ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये आपके थे गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए। तो आगे देख सकते हैं 19वां क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस समिति का नाम है इस साइड अध्यक्ष का नाम है। तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पे कार्य संचालन समिति KN मुंशी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा।
ये सुमिलित नहीं है, यहाँ पे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है भीमराव अंबेडकर का नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं। तो अमरावती, भवानी और यहाँ पे हेमवती और काबिनी जो है सारी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लाया था। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो कहाँ लगाया था। तो ये लगाया था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब किस रंग का होता है। तो लिटमस विलियम जो होता है जो ना ही अम्लीय होता है और न क्षारीय, यानी कि उदासीन, जब उदासीन होता है, आपका कहने का मतलब है कि जब उदासीन होता है तो किस रंग का होता है। तो आपको बताना है, तो ये होता है बैगनी रंग का। जब उदासीन होता है तो किस रंग का होता है, बैगनी रंग का होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है आपके प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। बोल रहा है कि प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, प्रत्येक नागरिक जो है कानून के समक्ष समान होता ही है। और नेक्स्ट देख सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो ए में देख सकते हैं जिप्सम की बढ़ोतरी से, बी में देख सकते हैं अति सिंचाई से, अति चारण से, या फिर रासायनिक खादों के उपयोग से। तो ये अति सिंचाई से हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 27वां देखते हैं कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छूटा हुआ है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, शायद यहाँ पे अनुसूची पूछ रहा है, अनुसूची पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे तीसरी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया। तो ये इन्होंने मनाया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पाते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी भारतीय गांवों तक ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक। तो ये रखा गया है आपका 2022 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2022 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो ये आपका गुलजारी लाल नंदा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोटीन किस गैस का प्रचुर यौगिक है। तो प्रोटीन जो है आपका नाइट्रोजन गैस का प्रचुर यौगिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख यौगिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को जो है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था आपका कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश जो है हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 35वां कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर विलायक में ठोस पदार्थ का विलेयता बढ़ जाता है, या फिर आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि द्रव में गैस का विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। तो ये दोनों सही है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.45। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की बजट 2020 से 21 के में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो ये किया गया 85,000 करोड़ रुपए का अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो ये आया था आपका मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था मार्च 1946 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है? किसके संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका कनाडा का संविधान से। गैस ये जो आपका मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। तो भारत जो ब्रिटिश सरकार थी वो सोच रही थी कि आखिर भारतीय चलाएंगे कैसे भारत को, तो इसीलिए कैबिनेट मिशन आया था हमारे कैबिनेट को एक ढंग देने के लिए, एक संविधान को बनाने में इसका सुधार करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आज का लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन सा नहीं है? तो मछली पकड़ना जो है तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों आपके ये टॉप 40 क्वेश्चंस आज मैंने करा दिए जीके जीएस के। और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।